भाई साहब रोहित और विराट ने तो तसल्ली बख्श लोगों की मुंह बंद कर दी है, और साथ में विराट ने एक ऐसी फायर पैदा कर दी जो कि कॉमिकल, लाइफ इज इजी, लाइफ इज फन। मैं सिर्फ विद और विदाउट विराट और रोहित इंडियन क्रिकेट को पिछले 2-4 महीने में इस नजरिए से देखता हूं। दिस सेंचुरी फेस्ट, सेंचुरी पे सेंचुरी बन रही है। विराट कोहली ने अपनी 50th ओडीआई सेंचुरी कंप्लीट करके सचिन तेंदुलकर का यहाँ रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर आते हैं एंड ही डज नॉट स्टॉप, ही डज नॉट लुक बैक। मतलब सेंचुरीज की भरमार हो रही है। कल से क्रिकेट दोबारा से रिवाइव हो रही है। बिल्कुल जी, अब देखिए जी आगे जाके वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप के अंदर मेरे ख्याल से तकरीबन कितने दिन रह गए? 30 दिन से भी कम रह गए। 7 फरवरी को वही ना भाई साहब, 30 दिन से भी कम टाइम रह गया। वह खैर इंडिया तो भी ओडीआई खेल रही है, T20 के ऊपर आ नहीं रही। इंडिया के कल से ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है, जो कि कहने की जरूरत नहीं है, 3-0 पेपर में नजर आ रहा है। और न्यूजीलैंड की आप टीम ही देख लो उठा कि विराट और रोहित हैं तो इंडियन क्रिकेट कलरफुल लग रही है, विराट और रोहित नहीं है इंडियन क्रिकेट ब्लैक एंड व्हाइट में लग रही है। विराट और रोहित है तो आपको फील्ड के ऊपर कमराडरी नजर आ रही है, मजाक मस्ती नजर आ रही है, सीनियर जूनियर का एक जबरदस्त किस्म का रिलेशन नजर आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड इस बात का भी बना लेंगे, बट और बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे और बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो बात करेंगे, मगर रिकॉर्ड्स टूटने के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है। रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं या दिल टूट रहे हैं, मुझे समझ नहीं है न्यूजीलैंड ने हरकत क्या की। सबको रेस्ट ही करवाया लगता है। न्यूजीलैंड जब पाकिस्तान में टीम भेजते समझ आती है उनको, पता नहीं क्या मसले होते हैं। पहली दफा देखा है कि इंडिया के अंदर कोई टीम जा रही है और वो अपनी प्रॉपर टीम नहीं भेज रही। टीम वो माइकल ब्रेसवेल को कप्तान बना के क्या टीम भेज रहे? केन तो है ही नहीं ना। नहीं है। जय हिंद दोस्तों काफी इजी तरीके से भारत ने 300 का टारगेट चेस किया। जिस तरीके से 300 का टारगेट न्यूजीलैंड ने सेट किया, मैं देख रहा था पाकिस्तानी मीडिया बैठ के, जो शाम का शो होता है इनका, क्रिटिसाइज कर रहे थे टीम इंडिया की बॉलिंग को कि भाई हर्षित राणा को क्यों खिला लेते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को क्यों, भारतीय टीम में नेपोटिज्म है, वही भारतीय टीम को कमजोर करने की बात है। बट भाई पाकिस्तानियों तुम अपना देखो, ठीक है। तुम्हारी टीम में वो जो शाहीन है तुम्हारा ईगल, वो तो मतलब उसकी क्या हाल हुई है वो पहले अपना देखो। गोबर आजम उधर ऑस्ट्रेलिया में फेल हो रहे हैं बिग बैश लीग में, उसको देखो। और इधर विराट कोहली को देखो। इंटरनेशनल मैच में मुझे लगता है कि विराट कोहली 100 सेंचुरीज लगा के ही रहेंगे। आज वो जिस तरीके से खेले हैं रिमार्केबल है। इस एज में इतना ज़्यादा पैशन टुवर्ड्स गेम और अपने फैंस की उम्मीदों पे खरे उतरना, ये जो है बड़े खिलाड़ियों का निशानी होता है, और विराट कोहली ने वो डिलीवर किया है। जिस तरीके से खेले हैं भाई, नए लड़के शर्मा जाए यार। इतनी एनर्जी, इतना ज़्यादा डिटर्मिनेशन, पैशन, देश के लिए जज्बा, ये भाई विराट कोहली से सीखने लायक। और पाकिस्तानी मुझे लगता है इसीलिए कहीं ना कहीं वो विराट कोहली को पसंद भी करते हैं, क्योंकि वो विराट कोहली जो है फिर पाकिस्तानियों को भी धोता है। सो आज रोहित शर्मा हालांकि उतना इन फॉर्म नजर नहीं है। भारतीय बॉलिंग यूनिट भी उस तरीके की नहीं है। अब ये लड़के जो है वर्ल्ड कप में खिलाने लायक नहीं है, मैं आपको बॉलिंग के हिसाब से अगर बताऊं। बाकी बैटिंग आपने देख ही लिया, A+ है भारत की बैटिंग। और न्यूजीलैंड के बैट्समैन को तो क्रेडिट जाता है, लेकिन बॉलर्स को क्या ही क्रेडिट जाएगा। शुरुआत में रोहित शर्मा और सुमन गिल की जोड़ी अच्छी चली, देन फिर विराट कोहली आए और लेके चले, वो भी सुमन गिल के साथ, और फिर इन द एंड एक इजी फिनिश मैं कहूंगा भारत के लिए, कोई हार्ड नहीं था। सो पाकिस्तानियों का जलन तो बनता है, क्योंकि न्यूजीलैंड इनके घर में आती है, हरा के चली जाती है। कोई भी आता है यार, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश को छोड़ के, तो वो पाकिस्तान को हरा के ही आता है। ऐसे में भारत अगर एक तरफा न्यूजीलैंड को हराता है तो या वी कैन एक्सपेक्ट कि पाकिस्तानियों को ऐसा लगेगा। अब एक मरतबा स्क्वाड देख लेते हैं न्यूजीलैंड का जी, जो इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने उतारा है। डिवॉन कॉनवे, मिचेल हे, निक केली, हेनरी निकल्स, विल यंग, माइकल ब्रेसवेल कप्तान है, जॉश क्लार्कसन, जैक फॉक्स, डैरिल मिचेल, ग्रैंड फिलिप्स, आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, काइली जेमिसन, जेडन लेनक्स, माइकल रे। मतलब इसमें से मैं कुछ चार बंदों को सिर्फ जानता हूं, ठीक है। लेकिन आप अगर इंडिया के अगेंस्ट अपना स्क्वाड उतार रहे हो और आपने यंगस्टर्स को चांस देना, वो भी ओडीआई क्रिकेट में, तो ये मुझे समझ से बाहर है कि न्यूजीलैंड ने क्या टीम बनाई है। और मेरे ख्याल से वो ज्यादा ध्यान ना वलीद भाई ओडीआई को दे भी नहीं रहे, क्योंकि न्यूजीलैंड वाही टीम है जो कि ना के वर्ल्ड कप जीती है कोई, ना कोई चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप वगैरह नहीं जीती। हालांकि आप देखें तो ओडीआई में भी बेस्ट परफॉर्मेंस देती है, वर्ल्ड कप में, T20 में भी देती है, लेकिन वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में हुआ था, मेरे ख्याल से वो ध्यान कर रहे हैं वर्ल्ड कप का। खैर पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का भी तीसरा T20 मैच है,
अब तो वो कहते हैं ना, मतलब कि सीरीज बचाओ वाला काम ही चल रहा होगा कि अपनी फिटनेस भी बचाओ, अनफिट नहीं होना, क्योंकि बारिशें वहां पे बड़ी चल रही बहुत हैं। ज्यादा। इसी के साथ साथ कल एक वुमेन्स प्रीमियर लीग का मैच हुआ, क्या फाइनल ओवर था, बड़ा मजा। पहला मैच तो कल पहला मैच, कल पहला ओपनिंग मैच मैच और ओपनिंग मैच धमाकेदार आप हुआ। देखो ओपनिंग उन्होंने बड़ी अच्छी ओपनिंग उन्होंने हाँ। करवाई है, हर बड़ा सेलिब्रिटी वहां था, हनी सिंह से गाने गवाए हैं भाई। अच्छा, और आपकी आपस की बात बताऊं, वैसे तो वो ना चलो जो भी है इंडिया पाकिस्तान के चलता रहता है, लेकिन हनी सिंह है। हनी यार हनी देखो, सिंह जो है ना, तुम्हारा मेरा बचपन गुजरा है हनी सिंह के साथ, हीरो रहा है हाँ। वो, उसके गाने सुनते जब हमारे पास मोबाइल भी नहीं होते थे, अबे वो बटनों वाले मोबाइल आए थे, वीडियो नहीं कभी देखी जिंदगी में, वीडियो वॉकमैन नहीं आता था वो। कि विराट और रोहित हैं तो इंडियन क्रिकेट कलरफुल लग रही है, विराट और रोहित नहीं है इंडियन क्रिकेट ब्लैक एंड व्हाइट में लग रही है। विराट और रोहित हैं तो आपको फील्ड के ऊपर कमराडरी नजर आ रही है, मजाक मस्ती नजर आ रही है, सीनियर जूनियर का एक जबरदस्त किस्म का रिलेशन नजर आ रहा है, जहां सीनियर्स आपस में एक दूसरे की टांगे भी खींच रहे हैं। लेकिन जब विराट और रोहित के बगैर इंडियन क्रिकेट देखो तो ऐसा लग रहा है स्कूल बॉयज, हॉस्टल बॉयज। उनके एक हेड मास्टर हैं जो सीटी बजाते हैं, फिर वहां से हेड मास्टर लाइन पे स्टैंड एट ईज, टांगे सीधी। तो भाई मसला इतना सा है कि विराट और रोहित ने तो अपना काम दिखा दिया। ऑस्ट्रेलिया के दौरे से जो उनका सफर शुरू हुआ, लोगों ने शक व शुबात की है, रोहित को दूसरे एंड से स्टार्ट मिल रहा था, बड़ी इनिंग्स कन्वर्ट नहीं हो रही थी, और विराट कोहली की तो 2 डक्स थे। लोगों को ग्राउंड मिल गया, लोगों ने अपने नैरेटिव सेट कर दिए। लेकिन बड़े खिलाड़ी जो होते हैं ना, उनकी 2 ही चीजें होती हैं, या तो वो अपने प्रोसेस को इंश्योर करते हैं कि नहीं जी वी आर नॉट गिविंग अप, इतने साल जो इज्जत बनाई है, ये जो फॉर्मेट है ओडीआईएस का, इसके अगर हम ऑल टाइम ग्रेड्स में आते हैं तो झक नहीं मारी, कुछ जिंदगी में उखाड़ा ही है। सो 2 ही रास्ते हैं, या तो आप खुद गिव अप कर दो, या तो फिर आप एक ऐसी स्टेज में आ जाओ जहां बल्ला पकड़ना भी आप भूल जाओ। और बल्ला पकड़ना तो आप विराट और रोहित से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इतना जल्दी छोड़ देंगे। बहुत कुछ हुआ, इंटरनल खबरें क्या हैं क्या नहीं है, उसकी डीप में जाना इसलिए बेकार है क्योंकि एट द एंड डे वो सब स्पेकुलेशन है। लेकिन बटनों वाला मोबाइल होता था, उसके साथ जाना दुकान से गाने भरवा के आना, बिल्कुल, फिर लाइट जैकेट नहीं, वो गाने लगा के सुनना करना। और मोस्टली हनी सिंह के सारे गाने हनी सिंह के ही होते थे, एन्ना विनर डॉप शो बड़े क्या हनी सिंह। यहाँ पे कल आपकी जी आरसीबी वुमेन टीम का मैच था कल को, और मुंबई इंडियंस 4 बॉलों पे मैच था, 154 किया था मुंबई इंडियंस वुमेन ने, और आरसीबी ने 157 कर लिया लास्ट बॉल पे, 3 विकेटों से जीत गए। लेकिन भाई बात बताऊं क्या, बात तो यह है कि जितनी भी टीमें हैं, हर बंदा जिसको कहते हैं ना, लॉरेन बेल को सपोर्ट कर रहा था। लॉरेन बेल को बिल्कुल करना भी चाहिए करना भी चाहिए। उसने बॉलिंग भी बड़ी शानदार है, वो बॉलर बहुत अच्छी उसको है। चौका पड़ता था तो दुख जिसको कहता है हर बंदे को सबको होता था, इवन के जो है ना आरसीबी की टीम में, इवन के मुंबई इंडियंस के फैंस को भी दुख होता था।